क्या हुकूमत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए जजेस की उम्र 65 साल से 68 साल करने या चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद 3 साल फिक्स करने जा रही है? इस हवाले से कई हफ्तों से गर्दिश करने वाली अफवाहों पर अब बहस जोर पकड़ गई है। और अहम बात यह कि वफाकी हुकूमत ने भी अब इस तरमीम के लिए तजावीज़ ज़ेर गौर होने की तस्दीक कर दी है और ये इंदिया भी दिया है कि अगर ये तजावीज़ बराह रास्त वफाकी हुकूमत के सामने आई तो हुकूमत इन तजावीज़ की हिमायत कर सकती है। जिसके बाद सवाल ये पैदा हो गया है कि ऐसे वक्त में कि जब अदलिया में हसास इदारों की मदाखलत का मामला एग्जीक्यूटिव और अदलिया के दरमियान तनाव की वजह बना हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल चीफ जस्टिस की जानिबदारी पर संगीन इल्जामात लगा रही है, तो ऐसे वक्त में चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की तजावीज़ के पीछे क्या मकसद है और हुकूमत इससे क्या हासिल करना चाहती है? क्योंकि इस मुमकिना आईनी तरमीम के सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरक्की पर असरात होंगे, जिसके आगे जाके हम तफसील से जिक्र करेंगे। इस मामले में कल प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ से सवाल हुआ तो उन्होंने इन खबरों की तरदीद करने के बजाय तस्दीक की कि मुख्तलिफ हलकों में ये तजावीज़ ज़ेर गर्दिश कर रही हैं। ताहम अभी तक ये तजावीज़ बराह रास्त वफाकी हुकूमत के सामने नहीं आई हैं। मुझे ये अभी तक टास्क बतौर लॉ मिनिस्टर के सौंपा नहीं गया। इस पे मैं सुन रहा हूँ कुछ अरसे से मुख्तलिफ कॉर्नर से कि जी ये एक तजवीज़ है। मैं इसको यकसर मुस्तरद इसलिए नहीं करूँगा कि कल को कोई किसी कॉर्नर से अगर ये तजवीज़ आती है किसी पार्लिमानी पार्टी की तरफ से या किसी हवाले से भी, तो उनका हक होगा। कई दफ़ा बहुत हमारे पास ऐसे वक्त आए हैं और ऐसे काबिल लोग आए हैं कि जिन्हें इंस्टीट्यूशन को संवारने का मौका था लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर मादी में चले जाए कि जैसे एक लंबे दौर के बाद जब चेंज आई जस्टिस इफ्तार मोहम्मद चौधरी साहब की रिटायरमेंट के बाद, तो जस्टिस सदक जिलानी और जस्टिस नासरुल मुल्क यके बाद दीगरे आए, लेकिन उनका जो मुद्दत था तयनाती की वो साल से कम या साल के लगभग थी। जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब को सिर्फ 15 रोज या 35 रोज मिले। तो ये उतार चढ़ाव आते रहे हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ चीफ जस्टिस की मुद्दत फिक्स करने के हक में दलाइल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे जजेस थे जो अपने इदारे को बेहतर सर्व कर सकते थे, मगर बतौर चीफ जस्टिस टर्म फिक्स ना होने की वजह से उन्हें बहुत कम वक्त मिला। यानी वफाकी हुकूमत ये इशारा दे रही है कि अगर जजेस की मुद्दत मुलाजमत की उम्र बढ़ाने या चीफ जस्टिस पाकिस्तान का टेन्योर फिक्स करने की तजवीज़ सामने आई तो वफाकी हुकूमत इसकी मुखालफत नहीं करेगी। जबकि कुछ दिनों पहले जब इस बारे में खबरें सामने आ रही थी तो उस वक्त वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने वाजे किया था कि हुकूमत चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे की मुद्दत बढ़ाने का इरादा नहीं रखती और ऐसी कोई भी तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। हुकूमत के पास ऐसी कोई तजवीज़ फिलहाल ज़ेर गौर नहीं है, ना इस पे कोई बातचीत हुई है। इस पे कतन जो है वो कान नहीं धरने चाहिए। और इस हवाले से कुछ मीडिया के चैनल्स भी, सोशल मीडिया पे भी एक कैंपेन चलाई जा रही है, तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये बेबुनियाद है। वफाकी वजीर इत्तलात ने पहले अफवाहों को यकसर मुस्तरद किया था, मगर कल वफाकी वजीर कानून ने इसे मुस्तरद नहीं किया, जिसकी वजह से जजेस की उम्र की हद 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करें या चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद 3 साल फिक्स करने की क्या सराइयों को तकवीयत मिल रही है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह वाजे कर दिया है कि वो हुकूमत की इन कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। कल हमारे प्रोग्राम में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन ने कहा कि ये लो और दो की पॉलिसी है, अगर ऐसा हुआ तो ये गैर आईनी होगा। हुकूमत जो है वो कुछ और प्रपोजल्स को भी डिस्कस कर रही है, जिसमें जो चीफ जस्टिस का टेन्योर है उसको या तो फिक्स कर दिया जाएगा 3 साल के लिए, या फिर जो उनका जो टर्म होता है उसकी लिमिट बढ़ा दी जाएगी, उसकी जो एज लिमिट है वो बढ़ा दी जाएगी। ये हमारे ज़बान ज़द-ए-आम थी ये पिछले 1.5 महीने से। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। काजी फाइज़ा साहब को आज वो बेनिफिट इसलिए करना चाहते हैं कि उसने पीटीआई को क्रश करने, पीटीआई के खिलाफ फैसले देने, पीटीआई के खिलाफ जो कुछ होता रहा है उसको जस्टिफाई करने के लिए अपना रोल अदा किया, और उस हवाले से ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और ये अगर आप ये कोई ओहदे लेंगे या एक्सटेंशन लेंगे, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, हम इसकी शदीद मुखालफत करेंगे। आज जो कुछ प्रपोजल्स हो रही हैं ये लो एंड दो की पॉलिसी है। हमारे खिलाफ फैसले देने की रात को ये अदालतें खोलते रहे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा असद कैसर ने भी कहा है कि उन्हें इस बात का इल्म है कि हुकूमत चीफ जस्टिस के टेन्योर में तोसी करने के लिए आईनी तरमीम का मंसूबा बना रही है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देगी। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तो इन तजावीज़ की मुखालफत कर रही है, मगर 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में भी यही कोशिश की थी।
जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले 2 अरकान कौमी असम्बली ने उस वक्त इस बारे में बिल ऐवान में पेश किया था और तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पर यह इल्जाम लगा था कि हुकूमत चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा को नून लीग के खिलाफ फैसले देने पर उन्हें नवाजना चाहती है, मगर उस वक्त नून लीग ने इन कोशिशों की सख्ती से मुखालफत की थी और मरियम नवाज समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने यह बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जस्टिस आसिफ सईद खोसा का टेन्योर बढ़ाकर उन्हें एक्सटेंशन देना चाहती थी और जस्टिस खोसा ने खुद अपनी एक्सटेंशन की हिमायत के लिए नवाज शरीफ से जेल में राब्ता भी करवाया था, लेकिन नवाज शरीफ ने उसको मुस्तरद कर दिया था। आसिफ सईद खोसा साहब, आपको हिसाब देना पड़ेगा कि जेल में बैठे नवाज शरीफ साहब को क्यों मैसेज भेजा गया कि आसिफ सईद खोसा को बतौर चीफ जस्टिस एक्सटेंशन दी जाए। नवाज शरीफ साहब ने कहा अपना कागज पकड़ो और निकलो इधर से। यानी उस वक्त जो नून लीग का मौकिफ था वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ है। नून लीग उस वक्त चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की मुखालफत कर रही थी, मगर अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि नून लीग खुद इस हवाले से आईनी तरमीम करने जा रही है, जिससे जजेस के सिलसिलावार चीफ जस्टिस बनने यानी कि लाइन ऑफ सक्सेशन पर असरात होंगे, जबकि बाज़ जजेस जिनका कुछ अरसे बाद चीफ जस्टिस बनना तय है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। अहम बात यह कि इस वक्त चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाने के लिए 2 तजावीज़ ज़ेर बहस हैं। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की उम्र 65 से बढ़ाकर 68 साल कर दी जाए और दूसरा ये कि चीफ जस्टिस का टर्म 3 साल के लिए फिक्स कर दिया जाए। इन दोनों तजावीज़ के असरात पर हम बारी बारी बात करते हैं। अगर तमाम जजेस की उम्र की हद 65 से बढ़ाकर 68 साल करने का फैसला किया जाता है तो इससे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सिलसिलेवार चीफ जस्टिस बनने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो इस साल 26 अक्टूबर को 65 साल की उम्र को पहुंचने पर रिटायर हो रहे थे, उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल का मजीद इजाफा हो जाएगा और वो अक्टूबर 2027 में बतौर चीफ जस्टिस रिटायर होंगे। और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह अक्टूबर 2030 तक 3 साल के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे और फिर अक्टूबर 2030 से अक्टूबर 2033 तक जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे और फिर इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने की फहरिस्त में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, मगर अहम बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो वैसे भी इस साल अक्टूबर में 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, उन्हें मुमकिन आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के लिए 3 साल का मजीद इंतजार करना पड़ेगा। ये वो असरात हैं जो जजेस की उम्र की हद को 65 साल से 68 साल तक बढ़ाने की सूरत में सामने आएंगे। लेकिन अगर हुकूमत आईनी तरमीम के जरिए सिर्फ चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद 3 साल करती है तो इससे वो जजेस जिनका इस वक्त चीफ जस्टिस बनना तय है वो चीफ जस्टिस बनने से पहले ही रिटायर हो जाएंगे, जिनमें जस्टिस मुनीब अख्तर सरे फहरिस्त हैं। क्योंकि अगर ये तरमीम होती है तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अक्टूबर 2024 के बजाय 3 साल का टर्म मुकम्मल करके सितंबर 2026 में रिटायर होंगे और उनके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह 3 साल के लिए सितंबर 2029 तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएंगे। यानी वैसे तो जस्टिस मंसूर अली शाह की रिटायर होने की उम्र नवंबर 2027 में पूरी हो रही है, लेकिन 3 साल की मुद्दत फिक्स होने की वजह से वो 2029 तक अपनी खिदमत जारी रखेंगे। मगर इस मुमकिन तरमीम का सबसे बड़ा नुकसान जस्टिस मुनीब अख्तर को हो सकता है, जिन्हें वैसे तो 27 नवंबर 2027 को चीफ जस्टिस बनना है, लेकिन तरमीम की सूरत में जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस बनने का इम्कान खत्म हो जाएगा, क्योंकि जस्टिस मुनीब दिसंबर 2028 को 65 साल की उम्र को पहुंचने के बाद रिटायर हो जाएंगे। ये वो मुमकिन असरात हैं जो कि नजर आ सकते हैं अगर इस कानून को अमेंड किया गया, आईनी तरमीम लाई गई।